डोल धो मृदु धड़े अनबाचूत हाई मोटे तक करनी तो न कला मामड़ी आई मावड़ी अने आवड़ वेगिया सुध बुद्धि दीदे शंकरी मेहर करे महा चिंता विघ्न विनाशनी कमलासनी सग वीण हथी हंसवाहनी माता देव सुम आपदा मबहर तारं आपदा मबहर तारं दातारं सर्व संपदामं लोकाभिरामं श्रीरामं हरि हरि भूयो भूयो नमामि वसुदेव सुतं देवा कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं हे नाथ कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति, विश्व का भरण पोषण करने वाली कामधेनु स्वरूपा गौ माता के चरणों में नमन कर स्थानीय ग्रामीण देवताओं को नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय मधुरभाषी कोकिल कंठा सर्वहितकारी सबका हित चिंतन करने वाले भागवत आचार्य हमारे बहन माया जी, ध्वज मंडल संगीत मंडल प्रबुद्धजन आर्य भद्र पुरुषों वात्सल्यमयी ममता की मूर्ति करुणा की सागर मातृशक्ति नन्हे मुन्ने बच्चों सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व को मेरा कोटिशत प्रणाम। सजना, व्यासपीठ से आदेश हुआ है गाय की महिमा। अब गाय की महिमा कोई गा ही नहीं सकता। हकीकत यह है कि जो गाय की महिमा गाते गाते अगर कंठ अवरुद्ध हो ना हो जाए तो गाय की महिमा गाई नहीं। इनका तो नाम ही गाए जा गाए जा गाए जा गाए जा। ये सारा संसार गाय से ही है। बस संसार का प्राण गाय है। अपनी संस्कृति सब गाय से संपन्न है। पहले बस्तियों को बस्ती तबीला बोलते थे। जो गोमय बस्ती तो गांव पड़ गया वही गाय के पीछे। वेद माता गायत्री मुख्य मंत्र है, गायत्री मंत्र, वो भी गाय के पीछे पड़ा। गायत्री मंत्र गाय से। गाय के 108 नाम हैं। वेद में गाय के 108 नाम हैं। उन नामों में से एक नाम गीता है। तो भगवान कृष्ण ने
अपने ग्रंथ को गीता लिखा, गाय के कारण लिखा। गाय का नाम वसुंधरे, गाय का नाम गौरी, सतलंजा, कामधेनु, कपिला, नंदिनी, सुरभि, सारे नाम गौ माता के। उनके पीछे बहुत लंबा उसका अर्थ है। हे माता, तू सुरों को अभेदान देने वाली है, इसलिए तेरा एक नाम सुरभि है। हे माता, तू प्राणी मात्र की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, इसलिए एक नाम तेरा कामधेनु है। सज्जनों, गाय की उपासना मनुष्य तो जो मानवता है वो करेगा ही, लेकिन पशु पक्षी भी गाय की उपासना करती है, क्योंकि सबका प्राण गाय है। गौ माता के घृत से जब हवन करते हैं तो अग्नि प्रसन्न होकर के विस्तार करके वायु को देता है, वायु विस्तार करके अंतरिक्ष को, आकाश को देता है। आकाश में जितना प्रदूषण है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनमें रिएक्शन होकर के सभी ऑक्सीजन बन जाता है, तो आकाश भी उससे प्रभावित होता है। और जब आकाश प्रभावित होता है, ऑक्सीजन लबालब हो जाता है, तो बादल बनके और बादल बरसते हैं, तब पृथ्वी और पृथ्वी निवासी सारे तृप्त हो जाते हैं। अब बताओ, बारिश होती है तो कौन खुश नहीं होता? पौधे खुश होते हैं, हरियाली होती है, घास भी पनपता है, अनाज भी पनपता है, वृक्ष पनपते हैं, प्राणी मात्र को पीने की जल मिलता है, तो सभी गौ उपासक है, सब गाय के ही भक्त है। गाय बगैर क्या है? कुछ भी नहीं। हमने सोचना बंद कर दिया, गाय के प्रति श्रद्धा। लोभी मनुष्य लोभवाद में बहुत अंधा हो गया, गुणवाद भूल गया, गुणों की पूछ कम हो गई। आज गुणवान तो एक तरफ पड़ा है, लेकिन धनवान पूजे जाते हैं। ये है विशेष कलयुग का प्रभाव। कलयुग सज्जनों कोई अलग नहीं है, ये चार युगों का एक युग है, उसको कलयुग कहते हैं। पहले, सबसे पहले त्रेतवाद की मान्यता रही, हर एक तीन से ही संपन्न था। भूत, भविष्य और वर्तमान तीन काल है, वात, पित्त और कफ ये तीन बीमारी है, और एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक ये तीन इलाज है। और इसे सारा जो है, जैसे आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये भी तीन है। तो सारा जगत तीन से संपन्न है, और तीन की गणित में सारा ब्रह्मांड आ जाता है। फिर पहले जब बोला तो त्रेतवाद का मतलब त्रेता युग। फिर कहा ना, दो ही है, धर्म अधर्म, रात दिन, भला बुरा, अंधेरा प्रकाश, स्त्री पुरुष। ऐसे करके दो की मान्यता बढ़ गई, तो उनको कह दिया द्वापर। ये द्वापर, ये जिस युग में जिसकी मान्यता है उन्हीं से नाम पड़ता है। फिर कहा दो नहीं है, एक ही है, सत्यमेव जयन्ते, जगत सब मिथ्या। एक ईश्वर है, बाकी सारी चीजें उनका सब सिस्टम है। तो ऐसे करके उसको सतयुग कह दिया। सत्य का बोलबाला था, सतयुग कहा। सतयुग आया, उससे पहले सृष्टि का बहुत सहार हुआ, बहुत बार सृष्टि उथल पुथल हुई है, पर थोड़े रहे, सत्य रहा, सत्य की मान्यता रही। झूठ मिथ्या का बात के कारण से संसार डूब गया। ऋषियों ने कहा सत्य बोलो तो को और कुछ दिन जिंदे रह जाओगे। फिर धीरे 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 वो समय निकल गया, फिर ये समय चलने लगा कल से। अभी कल से जो चलता है उनका नाम कलयुग है। बाकी कोई अलग से सींगों वाला पैदा नहीं होता है, तो ये कल से चलता। अब मुसाफरी कल से, पानी पाताल से कल से निकल रहा है, लाइट कल से आ रही है, ये सारा आजकल बात भी कल से हो रही है, आज इलाज भी कल से हो रहा है। तो इसका नाम है कलयुग। तो कलयुग हो चाहे सतयुग हो
चाहे अभी परिषद राजा की कहानी हम सुन रहे थे, वह राजा की बुद्धि क्यों बर्बाद हुई, ये बात पूर्ण सत्य है। क्यों सत्य है? पहले क्षत्रिय जहाँ का युद्ध हो जाता था तो धन के लिए कभी युद्ध नहीं करते थे, उनका धन यूज नहीं लेते थे। बुद्धिमान राजा होते थे ना, वो उनके सीम में उनके बनाए हुए टांके का पानी नहीं पीते थे कि पानी शत्रु का है हम नहीं पिएंगे, हम तो हमारे हक की मजूरी होगी वही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन भूल से ये जब कलयुग आने ही वाला था, ये बात पक्की है, आगे समय की समाप्ति की ओर है, तो फिर हर एक इंसान के अंदर बुद्धि जो है बिगड़ जाएगी, कुबुद्धि आएगी। तो वो जरासंध राजा का जो मुकुट था वो परिषद ने लगा लिया था। और शत्रु का कोई भी धन अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो अंदर कुबुद्धि आएगी। घर के खाने पीने यूं ही जा कर के ऋषि के गले में सांप डाल दिया तो धोखा ही हुआ नहीं। क्या मतलब था ऐसा काम करने से? पर उनके हाथ में नहीं था। क्यों? क्योंकि वो मुकुट जो था वो शत्रु का था, और शत्रु का मुकुट या शत्रु का पानी, शत्रु का अन्न खाएंगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए भौणा एरू घर भौंत का मत खौणा खाई, ये अकल की चेतावनी में ऐसा है कि भौणा भोजन किसी शत्रुता रखता हो तो चाहे वो पड़ोसी भी हो, उनका भोजन नहीं करना चाहिए। ये बात राम सिद्ध करके गए। राम एक सच्चे क्षत्रिय थे। राम जब रावण को मार के और वापस लौटने लगा तो वहाँ कोई विवान वगैरह कोई अच्छी चीज थी, लक्ष्मण ने जरूर प्रस्ताव रखा था। जब कहा ना लक्ष्मण, ये शत्रु का धन है, ये अपने काम का नहीं है, पतन कर देगा, इसलिए अपन तो यहाँ से जल्दी निकलो, इसकी भूमि पर पानी पीना भी धर्म नहीं है। ये जो भी है सोने के महल है, वो इन्हीं के वंश को रहने दो, उन्हीं को खटेगा, अपने पनपेगा नहीं। इसलिए भविक्षण को सौंप के और राम निकल गया। ये राम की सीख है। राम से हमने सीखा होता तो इस देश की हालत थोड़ी होती। कृष्ण ने अगर सीखा, कृष्ण की बातें सीखी होती तो हमारी हालत ये नहीं होती। लेकिन हम तो उन्होंने क्या कहा था, कैसे जिए थे, वो तो भूल गए और खाली लंबा तिलक करके और जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, क्या रखा इसमें? रम 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 रम। अब राम तो वो था, अनुज बधु भगनी सुत नारी, ए सट है कन्या समचारी, तिनको कुदष्टि विलोकत कोई, उनकी मारी हत्या न होई। कृष्ण राम ने कहा, बाली ने कहा, मैं बाली सुग्री किमु प्यारा, हे राम मैं तो तेरा भक्त था और तुमने मुझे मारा। बाली के पक्ष में, मैं बाली सुग्री के पक्ष में आके तुमने मुझे मारा, वो भी छुप के। राम बाकी सामने आता तो मैं तुम्हें चखाता। लेकिन कहा भक्तों की महिमा है, तुम्हें वरदान मिला हुआ है, इसलिए मैं वरदान झूठा नहीं करना चाहता। मैं तो मर्यादा का मालिक हूँ ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा नहीं तोड़ना चाहता। और मुझे तुम्हें मारना जरूरी था क्योंकि तू अनुज छोटे भाई की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, भाई को भगा दिया, उसकी स्त्री को छीन ली। मैं तुम्हें मारने अयोध्या से आया हूँ दुष्ट, मैं तुम्हें मारूंगा। क्योंकि अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, अनुज बधू भगनी बहन और पुत्र की पत्नी और बेटी, हे मूर्ख, ये चारों सम्मान होती है और इनको मारना मेरा धर्म है, पाप नहीं लग सकता। ये था क्षत्रिय धर्म की मर्यादा। और फिर राम रावण का संहार करते हुए वापस आए। फिर भी उन्होंने कहा, राम लक्ष्मण, इस रावण के पास बहुत गुण हैं, अपन मैं क्षत्रिय हूँ, अपन क्षत्रिय है, गुण सीखना है, इसलिए कुछ रावण से जाके छेड़ तो तुम्हें कुछ गुण देंगे। तो अभी भी लक्ष्मण जो था ना,
वो कच्चा था, पक्का नहीं था। उसमें अभिमान था। लेने कोई जाएगा तो अभिमान को दूर रख के जाना पड़ता है, अन्यथा कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो अभिमान के कारण पगाथी नहीं खड़ा रहा, सिराती रहा। और रावण की नज़र उधर थी, लक्ष्मण की तरफ नज़र डाली ही नहीं। और रावण एक दो बार लक्ष्मण में पूछा भी, रावण चुप रहा और लक्ष्मण वापस आ गया। कहा लक्ष्मण कुछ लाया? क्यों? तो बोला ही नहीं। तो तू कहाँ खड़ा था? कि मैं तो सिराने, तो मूर्ख लेने जाता हूँ, सिराने खड़ा नहीं होता। देखो एक एक बिंदु कितने समझदारी से समझाए, हम लोग उसको तो नहीं समझ रहे। सुनने के तो सुन तो लेते, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। तो राम ने कहा चल मैं चलता हूँ। और उन्होंने, ब्राह्मण था वो, और ब्राह्मण को लेने वाला गुणवान जो होता है वो राम ने आधा तो, राम ने अपनी समझदारी से रावण की सारी माया छीन ली थी। पहले ही यज्ञ किया, यज्ञ करा, यज्ञ कराने का कोई बढ़िया मायर कोई पंडित नहीं है। राम ने कहा रावण से बढ़कर कौन है, तो मैं रावण को लाऊंगा। अब देखिए रावण शत्रु है, फिर भी राम उसको प्रगला देता है, जा करके दंडवत प्रणाम करता है। ब्राह्मण देव, मैं क्षत्रिय हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। रावण ने, ब्राह्मण की महिमा है, वो एक बार झुक जाता है तो जरूर कुछ न कुछ अच्छी ही बात कहता है। चिरंजीवी भव आयुष्मान। रावण जानता है कि राम मुझे मारने आया है और मुझे आशीर्वाद देना, लेकिन मजबूरी थी, देना पड़ता है, क्योंकि लेने वाले में ताकत चाहिए। बाप आशीर्वाद दे दिया, ब्राह्मण देव मेरे यज्ञ हो रहा है, आपको यज्ञ करने चलना है। यज्ञ संपन्न हो गया, वापस गए, रावण से युद्ध हुआ, रावण हार गया। अब वहाँ गुण सीखने, तो फिर वो दंडवत प्रणाम करके और राम रावण के सामने खड़ा हुआ। कहा राम तू मुझे नहीं मार सकता था, तेरी गलती से नहीं, मैं मेरी गलती से मर रहा हूं। बुद्धिमान हमेशा अपने अवगुण को पहले देखेगा, और जो अवगुण को देखता है, खुद का अवगुण देखता है और दूसरों का गुण देखता है, उसका नाम बुद्धिमान है। कहा तू मुझे नहीं मार सकता राम, तेरे से मैं हर तरह से सबल हूं, मैं ताकत में भी पूर्ण हूं, मेरे पास शस्त्र बहुत है, मेरे पास सेना भी बहुत थी, तू मुझे क्या मारते, पर तेरे और मेरे में भेद है। ये बात सबको सीखनी चाहिए, ये रावण की अंतिम बात सबको सीखनी चाहिए। कहा राम तू खप खप के हार गया, मैं मरा नहीं, तब विभीषण तेरे सामने झुक के और तेरे से बात कर रहा था, तब मैंने स्मरण शुरू कर दिया था कि अब मेरी मौत आ गई। कैसे? कि मैंने राम भाइयों से तोड़ा, मैंने भाइयों से तोड़ा और तुमने भाइयों से जोड़ा। तू भाई का शुभचिंतक रहा, तू भाई, तुमने छोटे भाइयों को गोद में रखा और मैंने धिक्कार के बाहर निकाल दिया। इसलिए जो भाइयों से तोड़ता है उनको बेमौत मरना पड़ता है। इसलिए राम तुम अगर जीते हो तो तुमने भाइयों को जोड़ा, और मैं हारा हूं तो मैं भाइयों को मैंने तोड़ा, इसलिए मैं हार गया। तुम नहीं हरा सकते, हमारी ही भूल से, हमारी ही गलती से हमने, यही हमारे देश की हालत है, जो आपस में फूट फूट के और आपस में टूट टूट के आपस में लड़के देश को बर्बाद कर दिया। और आज भी रुक जाएं तो भी लाभ है। ये रावण की महिमा गाना हमारा कोई लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य है कि जो हम जहाँ जी रहे हैं अब तोड़ के न जिए, सबसे जोड़ के जिए, तब हमारा उद्धार होगा। तो सज्जनों, ये क्षत्रिय किसे कहते हैं?
क्षत्रिय के आगे क्या उपाधि लगी और किसने लगाई, और क्षत्रिय के आगे उपाधि क्या लगती थी, मैं उस विषय पे गया तो बीच में वो आ गया। तो क्षत्रिय के आगे गोरखा लगता था, ये भी गाय से उपाधि मिली। और जब तक गोरखे की उपाधि लगाई तब तक कभी क्षत्रिय का कोई बाल बांका नहीं कर सका। जो सामने आ गया सिर तो कट जाता है लेकिन धड़ नहीं कटता है, साफ सिर कट जाता है, धड़ लड़ता लड़ता भी अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं करता, तब तक धड़ गिरता नहीं था। इसलिए संसार में कोई भी क्षत्रिय को पराजित नहीं कर पाया। तो इसके लिए बहुत से विधर्मियों ने प्रयास किया कि कैसे गिराना, कैसे झुकाना, कैसे मारना। इनके साथ में ऐसी कई योजनाएं बनी। तो राम ने हमेशा ये भी ध्यान रखा कि शत्रु का धन हमारे घर में नहीं आना चाहिए, उनके तालाब का पानी भी नहीं पिएंगे, प्यासे निकल जाएंगे, बाहर से पिएंगे। अब मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है, अब मैं आज़ाद हूँ, अब होश में आ गया हूँ। क्यों, जबकि युद्ध था तब मरते, कुछ भी पानी पिया है तो परमात्मा माफ़ करेगा। अब राम कृष्ण ने लक्ष्मण आगे बढ़ो। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी भी दुश्मन के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। और हमने, हमारे साथ मुगलों ने कितना अन्याय किया, फिर भी हम उनके घर का खाते रहे और उनका लासीपा लेते रहे, उनकी भेंट भी पूजा लेते रहे। धीरे धीरे इसमें भी हमारी गड़बड़ें पैदा हो गई। और सजनों, उपाधि भी सिंह की लगाई, ये अकबर के टाइम में लगाई। और गंग कवि उनके पास रहता था। भाटों के चारणों के आपस में वो विवाद हो गया कि चारण सम्मानित रहता था और भाट वहाँ हार गया था। तो उसने कहा मैं हार तो गया हूँ, पर क्षत्रियों का कोई न कोई मैं ऐसा षड्यंत्र रचूं ताकि कई पीढ़ियों के बाद ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन, स्लो अधर्म की उपाधि दे दी। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, बुरा मत मानना। मैं बोलता हूँ, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से मैं पीड़ा है वो बताता हूँ। क्षत्रिय के आगे गोरखा लगता था, सिंह नहीं लगता था। सिंह अच्छा भी नहीं है, अभिमान शून्य रहता। क्षत्रिय नाम में अभिमान भी है। गोरखा गो गाय की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म था। सिंह तो गाय को आभड़ता है, तो सिंह क्षत्रिय के लिए बिल्कुल लागू नहीं था, लेकिन ये भी लगाया गया है। तो ये नेपाल में आज भी देखिए, सिंह जो लगता है कभी नहीं लगता, गोरखा बोलते हैं। और थापा, हेमा, रामा ऐसा नाम, आगे गोरखा, कोई सिंह नहीं लगता, गोरखा की उपाधि लगती। और हमारी मुगलों की चाल थी। और उस गंग कवि ने ये षड्यंत्र रच के और एक स्लो पॉइजन क्षत्रियों को दिया। तो ये भी आज मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे जन्मते हैं, अगर इस वंश को आगे बढ़ाना है, ऊपर उठाना है, तो पहले हमारे जो नाम लिखते थे, शाह लिखते थे, राव लिखते थे, राज लिखते थे, तो वो आप अगर वापस ये परंपरा को शुरू कर दोगे तो जिनका नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया उसको बदलना मुश्किल है। लेकिन जो रिकॉर्ड में चाड़ना है उसके आगे नाम कोई और लिखो। राम देखो, राम सिंह नहीं था, बहुत बड़ा काम करके आया। अर्जुन सिंह नहीं था, बहुत बड़ा काम किया। कृष्ण के आगे सिंह नहीं लगा। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नुकल, लक्ष्मण, राम, कृष्ण, क्या छोटे छोटे नाम, मोटा मोटा काम करके गए। और कोई भाई ने पूछो मैं को बना कई नाम है कि मारो नाम है पहाड़ ही, कई दिन तो करो कि चार एक लड़ी आए दे गोदियाँ हैं तो मोटी हो, इतरो मोटो पहाड़ पचे मोटे माथो बड़े हो। तो इसमें क्या मिलने वाला है भाई, क्या मिलने वाला है? क्यों अभिमान पैदा किया? तो ये भी हमारे साथ षड्यंत्र था, जो षड्यंत्रकारी सफल हो गए। सजना, तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि गौ रक्षा क्षत्रिय के आगे लगता था और गौ रक्षा के लिए अपने प्राण देते, मुस्कान भरता था कि आज मैं गाय के काम आ रहा हूँ।
ये हमारी संस्कृति थी। ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जहां गाय के लिए क्षत्रिय ने प्राण नहीं दिए, और उनकी आज हम पूजा कर रहे हैं क्योंकि गाय के लिए चले गए। उनका नाम अभी भी रोशन है और गाय की महिमा तकड़ी है। मैं रघुवंशियों की बात बताता हूँ। ये जो रघुवंशी इतने श्रेष्ठ क्यों हुए, राजा दिलीप को श्राप था। राजा दिलीप को श्राप था कि जा तेरा वंश नहीं रहेगा, तुमने अमुक पाप किया। और लोगों से पूछा, ये मेरे को ऋषियों ने श्राप दिया, मेरे पुत्र भी नहीं हो रहा है, तो वो होगा ही नहीं, ऋषियों का श्राप है, कोई मेट नहीं सकता। तो किसी से बहुत पूछा, पूछते पूछते पता लगा कि कोई ऐसा है जो मुझे श्राप से मुक्त कर दे। कि हाँ है, गाय है जिनका नाम अकर्णिया है, कोई कार्य नहीं कर सकती, वो गाय कर सकती है। इसलिए हे राजन, तू गौ माता की शरण में चला जा और गाय को प्रसन्न कर, गाय को प्रभावित कर, और गौ माता के कदमों में समर्पण करके उनको जितना रख सके उतना खुश रखेगा तो तेरा वंश बढ़ सकता है। तो उन्होंने राजा गौ माता के पीछे पीछे राजा दिलीप चलता है, गाय बैठती वहाँ बैठ जाता है, जहाँ खड़ी होती है तो पीछे पीछे विचरण करता है। उनकी रक्षा करने के लिए, उनको सुखी रखने के लिए राजा प्रयत्न कर रहा है। एक दिन बहुत बड़ी वर्षा हुई, वर्षा में गाय ठुठरने लगी और राजा ने सोचा मेरी गौ माता के अंग पे कपड़ा नहीं है, मेरे अंग पे कपड़ा है, तो मैं मेरा तन के कपड़े गौ माता को ओढ़ा दूं ताकि मेरी गाय ठुठरेगी नहीं, मरेगी नहीं। तो अपने तन के कपड़े थे वो गाय को ओढ़ा दिया। अब गाय के प्रति वो मूक मन से भावना पूर्वक गौ की सेवा कर रहे हैं। आगे बढ़े, गाय के ठोकर लग गई पत्थर की, तो राजा ने सोचा मेरी गाय के ठोकर लग गई, मेरे पैरों में जूते हैं तो मेरी गौ भक्ति अधूरी है। तो नंगे पाँव चलने लगा। चलते चलते एक दिन भयंकर बारिश हुई, ठुठरने लगा। प्रभु ने सोचा ये गाय के लिए प्राण दे देगा तो बड़ा कोई बहुत बड़ी गादी खाली करनी पड़ेगी। जो गाय के लिए मर जाता है, गाय के लिए प्राण देता है, गाय के लिए जो कुछ देता है उनको भरण, उसका वापस पूर्ति भगवान को करनी पड़ती है। ये भगवान वचनबद्ध है सजनों। तो वो ऐसा दृश्य उत्पन्न होता है, पहाड़ी से शेर उतर रहा है। राजा ने सोचा ये शेर मेरी गाय को खाएगा, मेरे हाथ में शस्त्र नहीं है तो मैं क्या करूँगा, और मेरे आँखों के सामने अगर गौ हत्या हो गई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरी भक्ति खत्म हो जाएगी, करें तो क्या करें। तो ऐसा एक उपज आई, पत्थर उठाया, सोचा मैं पत्थर शेर के मारूंगा तो कुपित होकर के शेर मुझे खा जाएगा, नहीं तो मैं गाय होते हुए मुझे नहीं खाएगा, पहले गाय की तरफ जाएगा, जब वो क्रोधित हो जाएगा तो मुझे खाएगा, तो मेरी गौ माता बच जाएगी। तो ज्यों ही पत्थर मारता है शेर अदृश्य हो जाता है और आकाशवाणी होती, राजन तू गौ माता को समर्पित हो गया क्योंकि तुमने तेरे को अपने को शेर के हवाले कर दिया, इसलिए तू श्राप से मुक्त हो गया। अब जा राजन घर जा और तेरे संतान होगी और बहुत प्रतापी होगी जो संसार में नाम रोशन करेगी। राजा दिलीप का अज हुआ और अज के जब पुत्र हुआ रहा वंश गौ से रघुवंशी साख का नाम रखा। और फिर रघुवंशियों की तो साफ कहना ही क्या है। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा हुए, भागीरथ जैसे प्रतापी राजकुमार हुए जिन्होंने झील को सागर से मिला दिया। लोगों ने कितनी झूठी झूठी बातें की, शिव जी की जटा में उतरी गंगा ने, फिर भागीरथ ने तपस्या की। क्या भागीरथ ने तपस्या की? हमारी विवेक देखो कितना मरा हुआ है, हमारे अंदर भगवान ने कुछ बुद्धि दी नहीं क्या? अरे भाई हिमालय किसको कहते हैं? हेम मतलब बर्फ, उनका माल्य पहाड़ी, उसके पानी तो उतरना ही उतरना है, तो उतरता ही रहा है, परंपरा से उतरता है। हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में जहाँ पहाड़ियाँ हैं वहाँ से पानी उतरता है, नदियाँ बढ़ती है, तो पानी तो उतरता ही था। फिर अलग से भागीरथ कहाँ से लाया? पानी नीचे उतरता है,
झीलें बन जाती है, हजारों गांव डूबने लगे और बड़ा दरिया बनने लगा। तब ऋषियों ने, ऋषि जो है पूरे संसार को अपने पुत्र, अपने पिता का पुत्र मानते हैं कि मेरे नाथ का मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ, जो मैं ऋषि परंपरा में जी रहा हूँ, बाकी सब मेरे भाई है, मेरे पिता की संतान, प्रभु की संतान है, इनको बचाना। तो ऋषियों ने ये सर्वे किया, राजाओं को इकट्ठा किया कि ये झील जो है हमने सर्वे कर दिया है, ये झील अगर सागर से मिल जाए नदी के जरिए तो हजारों लोगों को पानी मिलेगा, हजारों लोग इसके सहारे खेती कर लेंगे और ये झील जो है समाप्त हो जाएगी, पानी को एक रास्ता मिल जाएगा, तो भविष्य में ये भूमि खाली हो जाएगी, तो उस भूमि पर लोग रहेंगे और गांव डूबेंगे नहीं। ये बिल्कुल अनर्थ हो रहा है और राजाओं का धर्म है कि अनर्थ को मिटाना और न्याय और धर्म की स्थापना करना। राजाओं ने कहा हम लोग सब करना चाहते हैं ऋषिवर, लेकिन करें क्या, एक राजा दूसरे राजा की शर्त में नहीं जाने देते, उनको बेम रहता है, उनके गुप्तचर रहते हैं, इसलिए ये किसी के हाथ में नहीं है। तो कहा एक बात है, सब राजा मिल करके, और कहा कि एक रघुवंशियों का जो एक साख है, दोहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो अगर वचन दे दें भागीरथ कि मैं ये नदी को पूर्ण करके और फिर राज नहीं करूँगा और मैं वानप्रस्थी हो जाऊँगा, तो हम लोग इनको सब अनुमति दे देते हैं और ये झील को सागर से मिला सकते हैं। फिर उन्होंने इसको नदी बना के सागर से मिलाया और सागर से मिलने के बाद सारे ऋषि तृप्त हो गए, प्रसन्न हो गए। कहा राजन कुछ मांग ले। भागीरथ ने कहा प्रभु जब बिन मांगे मिल जाए तो क्यों मांगू, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं मांगता नहीं, मेरा धर्म देना ही रहा है, लेकिन आप मुझे बार बार कह रहे हो तो मैं मांगता हूँ कि मेरे सगर आदि जो मेरे पूर्वज थे वो बड़े अभिमानी थे और तांत्रिक थे, जिनके कारण से उनकी कभी गति नहीं होती, ऐसा मैंने सुना है, तो उनकी गति हो जाए। क्योंकि मैं जिस वंश में जन्मा हूँ उस वंश में अगर ऐसा कोई प्रतापी ना हो, वंश का उद्धार ना कर सके, तो एक कुलाड़ी थी माँ के कोख की, जो अगर अपने वंश का उद्धार ना कर सके तो जन्म लेने का मतलब ही कुछ नहीं। इसलिए मैं क्षत्रिय हूँ और मेरे वंश का उद्धार हो जाए, भागीरथ आदि का। कहा राजन जिसने तुमने नदी में हाथ पैर रखा था उस दिन तेरे सारे पूर्वज नरक से गति पड़ गए, क्योंकि जिनके वंश में प्रतापी राजकुमार पैदा होता है, धार्मिक होता है, उनका वंश कभी नरक में नहीं रहता। और मांग, तो मैं क्या मांगूं। ऋषियों ने कहा तू भागीरथ जहाँ खड़ा है इसको हम हर की पेड़ी कहते हैं, यहाँ आकर के किसी ने ये पश्चाताप किया और कहा हे प्रभु मुझसे भूल हो गई थी, मैंने अपराध भी किया था, अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं पश्चाताप कर रहा हूँ और आज के बाद मैं कभी ऐसा पाप नहीं करूँगा और मेरा जीवन सफल हो जाए और मैं पापों से मुक्त हो जाऊँ और मैं गति पड़ जाऊँ, तो उनको भी माफ होगा। ये है हरिद्वार का महत्व। हरिद्वार ये भागीरथ ऊपर से न लाया, न कोई शिव जी वहाँ खड़ा हुआ। शिव जटा घास को बोलते हैं, जो पानी जहाँ नीचे उतरता है उसको अपन कल बोलते हैं और हिंदी में उनको शिव जटा बोलते हैं, संस्कृत में उसको शिव जटा बोलते हैं। तो शिव जटा घास का नाम है और गंगा गाय का नाम है, गोमुखी वहाँ बनाई हुई है और उनके ऊपर से बाद में एक उपमा दी है कि ये पानी कितना पवित्र है कि ये गाय के गो अमृत गो झरण के जैसा पवित्र रहेगा, इसमें कीड़ा नहीं पड़ेगा। ये ऋषियों ने वरदान दिया और उस नदी का नाम रखा गंगा, वो भी गाय के पीछे है, ये भी गाय के पीछे है। और सजनों ये सब बातें हैं, कई डोकरों ने कहा डोकरा हमें मरण बुओ, हमें तो मुर्दा मोह छोड़ दे कि ठंडक की ठाए मैंने हैं ज्ञान है केड़ू ज्ञान है भाई, मनो यो ज्ञान है कि मारे छोरा हैं घपूते, छोरा ने मारे कई उड़ो है कि मैं हैं भजन हुणिया हूँ,
गंगा में जाए हाडक नाखे जे ही तो स्वर्ग जावे अते बकरा बाट बाट खादा लो स्वर्ग जाई कल लो गटर गेलिया 3 नदे भेड़े वे हाँ 3 नदे भेड़े वे उठे राम जन्म लियो तो त्रिवेणी संगम गंगा माँ शामिल हो जाती है। और उनके राम के पिताजी का नाम दशरथ था और दशरथ को श्राप था कि हे दशरथ, श्रवण के पिताजी ने श्राप दिया था कि मैं जैसे पुत्र वियोग में रोता हुआ जा रहा हूं, हे दशरथ तू भी अपने पुत्र वियोग में रोता हुआ मरेगा। राम जैसा पुत्र, दशरथ जैसा धार्मिक, जिसके घर में राम जैसे जन्म लिया, उनको भी श्राप से मुक्त कोई नदियां कर सकी न राम कर सका, वो उनको भोगना पड़ा। इसलिए सजना कोई भ्रमित मत हो जाना, ये मैं आपको निवेदन करके जाता हूँ कि गंगा किसी का उद्धार नहीं करता। ये मैं छोटा था, मेरी दादी जी का फूल मेरे को दे के भेजा कि नदी में जाके बहा के आना। वहाँ गया तो एक दारूड़िया, इनके चारणों के राजपूतों के जो होते हैं ना वो पंडे, वो बेटे दारू पीते, वो नाक की डांडी ओंटी हो रखी थी, खज्जर था यूं डिग 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 डिग। अब वहाँ मैंने जाके देखा ये दारू से भरा हुआ, दारू पिया, वो तो झांझर के पीता, आराम का पैसा आता। मैं क्यों रे मार दिया, डोकड़ी बाड़ी भोड़ी थी, ये दुष्ट आत्मा दे दिया था, आ तो नरक में जाए बरी। हे भगवान को करी पचा, वो छोटो तो कोई अड़ो आलोचिक है तो मारो जीव दुख पाव तो वे को ये आत्मा तो फूल नहीं धलाऊ। हाँ तो मैं के पंडित जी लाए फूल चराना, पहले 501 रखो, मैं को मारे तो बाइडो होतो तो कंजूस हो तो कहो के 50 रुपया मंदी आड़ 12 रुपया किरायो लागतो, और मना क्यों भेजो को मारो आधी टिकट लागती, बीजोड़ पूरी लागती, आधी टिकट 20-25 रुपया में करवाए लार लो वो चिड़िया खाए। हूँ मारे हुए साहब पहुँचना चाहता हूँ भाई, तो कहूँ तो 500 ले, हूँ कटवा 500 तो कि नहीं है तो कोई बात नहीं, लिखवा दो मैं अपने आप लूँगा। मैं को क्यों लिखा मारे और जूता पड़े लागे जाओ तो कोई लिखा हुआ उनको, मैं कहता 11 रुपया क्या नहीं कर दो। मैं क्यों जोरदार थे ना दीदी मैं अपने काम ठहरो, वो तो मारे जा थोड़ा मोहले पाए पग परा भर और गंगा जी धूड़ आगे ले लाडरे भी लगा इनका गंगा माई और डोकरडी री आत्मा है कह रो तू ही जो उद्धार करे। वो तो गति पड़ गई और वो पिंडो रो तुझ रहे हो तो ए पिंडा उठे यो दारू पीड़ा बैठा है, बस गंगा जी से उद्धार होता तुम्हारा नहीं वे। और सब भ्रम है कि ये जो दुष्कर्म किए वो तो भोगने पर पड़ेंगे। इधर एक झटके से गर्दन उतारी, उधर एक कलमा से कटारी चलाई, न यूं बेजुबानों पे, न यूं बेजुबानों पे ढावो सितम, हमें सबसे प्यारा है वैदिक धर्म हो, हमें सबसे प्यारा है वैदिक धर्म। सजनों माफ नहीं होंगे, बुरे कर्म करोगे उसका तो फल भोगना पड़ेगा। न कोई गंगा सुधारेगी न कोई जमुना, इसलिए उसके भरोसे कोई गलती मत कर देना। सेल्फ सर्विस, खुद ध्यान रखना अपना। भला करेंगे तो भला मिलेगा, बुरा करेंगे तो सुन भाई चाचा हाँ भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा है। तो ये बात जब गंगा की है तो गंगा में सत्य अलग है, झूठ मिथ्या लोभी लोगों ने अपनी दुकानदारी के लिए हम लोगों से हड़पने के लिए बनाया है। और जो पंडे वहाँ बैठे हैं वो भी नरकगामी हैं, मैं आंखों से देख के आया हूँ और भौतिक आंख से भी देखा है और आध्यात्मिक आंख से भी देखा है। कर्म किया है वही फल मिलने वाला है। तो पर गंगा ऐसे बनी वो गाय के पीछे, मैं इसलिए बोला ज़्यादा कि गाय का गंगा का नाम जो है नदी का वो गाय के पीछे है और गो अमृत जैसा उनका पवित्र जल है।
तो ये भी गाय के पीछे। और राजा भागीरथ, मैंने आपसे कहा ना, जो ये राजा दिलीप जिनका वंश बड़ा प्रतापी और महापुरुष हुए, वो गौ माता ने दिया। अगर गाय की भक्ति दिलीप नहीं करता तो, गाय की भक्ति दिलीप नहीं करता तो राम और भागीरथ जैसे, हरिश्चंद्र जैसे, ये हमारे श्रेष्ठ पुरुष जो हमारे देश की मर्यादा और हमारे देश को रोशन करने वाले, ये विभूतियाँ हमें नहीं मिलती। ये गाय की महिमा है। कोई गाय की महिमा गा सकता है? गाय की महिमा। और फिर हम आपको शाम को सुनाएंगे। और अभी एक भजन सुनाते हैं। प्रभु प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। ये दुख दर्द दुनिया ने, ये दुख दर्द दुनिया ने, जो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। हमारी हर तमन्ना
सुना है काम आती है तुम्हारे नाम की दौलत तेरे दर पर जमाने की तेरे दर पर जमाने की भला किस काम की दौलत मिली मस्ती मेरे दर पर तो मस्ताने कहा जय हो ये दुख दर्द दुनिया ने ये दुख दर्द दुनिया ने तो दीवाने कहाँ जाए प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। जहाँ पर फूल खिलते हैं वहीं भंवरे जो आते हैं जहाँ पर फूल जो खिलते हैं वहीं भंवरे जो आते हैं जहाँ दिल भर बसे उनका जहाँ दिल भर बसे उनका वहाँ पर दिल लगाते हैं क्षमा जलती है मेरे दिल में तो परवाने कहाँ जाए ये दुख दर्द दुनिया ने ये दुख दर्द दुनिया ने जो दीवाने कहाँ जाए प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। दुनिया ने दिए दुख दर्द
शरण